हमेशा याद रखना अपनी गलती का, अपने अपराधों का बोध होना, ये मानव का सबसे बड़ा गुण है। आजकल के लोगों के अंदर ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो अपने अपराधों, अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करते। बच्चे अपनी गलती माता पिता के सामने नहीं मानते, पत्नी अपनी गलती पति के सामने नहीं मानती। यही कारण है कि आजकल के घरों में इतनी लड़ाई झगड़े, इतने क्लेश हो रहे हैं, क्योंकि कोई अपनी गलतियों को मानने को तैयार ही नहीं। इसीलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखिए, हमेशा सुखी रहोगे। जय श्री राम। एक बात हमेशा याद रखना, आजकल घरों में लड़ाई झगड़े, मारपीट और क्लेश का प्रमुख कारण है आपकी वाणी। आपकी वाणी, आपका बोलना और आपकी जीभ। लूली बाई, हमने जीभ का नाम रखा है लूली बाई, क्योंकि जीभ में कोई हड्डी नहीं होती। हमेशा याद रखना, तलवार का घाव भर सकता है, पर जुबान से दिया गया घाव कभी नहीं भर सकता। ये जो 3 इंच की जीभ है, वो 6 फीट के इंसान को भी खत्म कर सकती है। और क्रोध में बोला गया एक शब्द सालों के रिश्ते को पल भर में खत्म कर देता है। इसीलिए क्रोध के समय कुछ भी बोलिए तो थोड़ा सोच समझकर बोलिए। क्रोध के समय ऐसे शब्द कभी ना बोलिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को दुख पहुंचे, पीड़ा पहुंचे। जय श्री राम, जय हनुमान। जब तक एक पेड़ हरा भरा होता है और फल देता है, इंसान, पशु और पक्षी सब उसका साथ देते हैं, मुसाफिर भी उसकी छांव में बैठते हैं। लेकिन जैसे ही वो पेड़ सूख जाता है, पक्षी घोंसला बदल लेते हैं और इंसान उसे काटकर जलाने के काम में ले आता है। अतः स्पष्ट है कि ये दुनिया आपकी नहीं, आपकी स्थिति की इज्जत करती है। सहमत हैं तो जय श्री राम लिखिए। लोग आपकी तकलीफ नहीं पूछते, बस आपकी कमजोरी ढूंढते हैं, क्योंकि मेहनत तब तक मजाक लगती है जब तक नतीजा दिखाई न दे। मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूं, सच बोलने वाला अकेला रह जाता है और झूठ बोलने वाला भीड़ में चमकता है। इस दुनिया में इज्जत चरित्र से नहीं, हालात से मिलती है। समझदार वो नहीं जो सब सह ले, समझदार वो है जो सही वक्त पर बदल जाए। मनुष्य के पास जो चीज होती है उसको उसकी कदर नहीं होती है। जैसे जो बच्चा है उसे बड़ा होने की चाहत है, और जो बड़ा है उसे बच्चा बनना है। जिसके पास काम है उसको छुट्टी चाहिए, जिसके पास काम नहीं है उसे काम चाहिए। तो व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है, भले उसके पास सब कुछ हो, पर वो और थोड़ा और थोड़ा और के चक्कर में, लालच के कारण हमेशा दुखी रहता है। जय श्री राम। जिस समाज में शिक्षित लोग गरीब हों और अपराधी अमीर हों, उस समाज में नई नस्ल को यह बात समझाना मूर्खता है कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जो अपना बनकर सबसे ज्यादा नुकसान करता है। वो बाहर से भला दिखता है, पर अपने ही घर के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो औरत अपने पति की सुख शांति छीन लेती है ना, तो उस औरत की सुख शांति ऊपर वाला छीन लेता है। कारण अपने पति के मन को दुख देकर आज तक कोई भी स्त्री कभी भी सुख शांति से नहीं जी सकती। जय श्री राम। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे सर पे, अपना घर परिवार तुम अकेले चला रहे हो, और तुम्हारी उम्र के लड़के अपने बाप के पैसों से ऐश कर रहे हैं, तो समझ लो तुम्हारा मुकाबला उनसे नहीं, उनके बाप से है। वो सिर्फ एक वारिस कहलाएंगे, लेकिन दुनिया तुम्हें एक विजेता के रूप में याद रखेगी। ये कान भरने वाले ना बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बच के रहिएगा। ये ऐसे कान भरेंगे बुद्धि और माथा दोनों खराब हो जाएगा। कितनी भी घनिष्ठ मित्रता हो, तो मैं किसी की दोस्ती बर्बाद करनी हो ना, एक उपाय कर लेना। ऐसा करना नहीं, पर बता देते हैं। क्या होता है, दोनों मित्र साथ में बैठे हो, एक को पकड़ो और कहो जरा इधर आओ, कान में बात बतानी, और दूर ले जा, कुछ मत कहो, ये और बताओ क्या खाया है, और फिर वापस भेज दो, बस। और हाँ, बताना नहीं अब ये भोजन किया, ये अगर बताता भी है अपने मित्र को, तो मित्र जो रोज मेहनत करता है वह एक दिन किस्मत को भी मेहनत करना सिखा देता है। जब तक खुद पर भरोसा जिंदा है, तब तक हार नाम के कोई चीज नहीं। तुम लाखों पूजा कर लो, माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाएंगे ना, तुम्हारी पूजा किसी काम की नहीं। तुम हजारों सफलताएं पालो, पर तुम्हारी सफलता में तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम्हारी सफलता भी किसी काम की नहीं। इसलिए एक बात याद रखो, माता पिता का दिल ना दुखाना। बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को जिंदा जला दिया गया, इसलिए जाग जाओ मेरे भारत के सनातनियों, नहीं तो तुम्हारे आसपास भी ऐसी खतरा आ सकती है। जात पात में नहीं बटो मेरे भाई। बोलो जय जय श्री राम।